भाई इस मानवा में इतना ज़्यादा ऑरा मिक्सिंग चलता है ना भाई साहब। मैं जब इसके ऑरा मिक्सिंग मूवमेंट्स आते हैं ना, तुम देखते रह जाओगे भाई, बंदा सबको पेले जा रहा है भाई। ये लाइक सोलो लेवलिंग की ही जैसा है। यहाँ पे कोई सिस्टम विस्टम वगैरह नहीं है कि हाँ तुम्हारे सामने सिस्टम आएगा तुम उससे अपने स्टेट्स को अपग्रेड करोगे, नहीं है यहाँ पे ये सब। ये बेसिकली एक ऐसे वर्ल्ड में बेस्ड है जहाँ पे मार्शल आर्ट्स यूज़ होते हैं। मार्शल आर्ट्स अलग अलग टाइप के टेक्निक्स होते हैं मार्शल आर्ट्स में। उन मार्शल आर्ट्स को तुम परफॉर्म कर सकते हो। लाइक तुम उसमें परफॉर्म करते हो, तुम अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हो जिससे कि तुम्हारा ब्लड क्यूआई बढ़ता है। अब ये ब्लड क्यूआई क्या है? ये बेसिकली तुम्हारे मार्शल आर्ट्स का लेवल है। तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो एज अ मार्शल आर्टिस्ट, वो ब्लड क्यूआई बताता है। तो ये ब्लड क्यूआई जो है ये हमारे प्रोटैगनिस्ट का कितना है पता है? 0.6। हाँ, 0.67 इतना ही है। और तुम्हें एक ढंग के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 0.8 चाहिए। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 0.8। तो अब हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट है। ऑफकोर्स उसके साथ भी बहुत सारे लोग हैं जो कि वीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ये सोलर लेवलिंग की तरह ही हो गया भाई, तुम ई रैंक हंटर तो ई रैंक हंटर में तुम सबसे ज़्यादा वीकेस्ट हो, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा वीकेस्ट हंटर हो, नहीं ऐसा नहीं है। उसके ही जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत वीक हैं। और इन वीकनेसेस को अपग्रेड करने के लिए, लाइक वीकनेस अपग्रेड नहीं, तुम्हारी स्ट्रेंथ को अपग्रेड करने के लिए, वीकनेसेस को कम करने के लिए, तुम्हारी स्ट्रेंथ को अगर तुम्हें अपग्रेड करना है तुम्हें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो अब हमें फिर देखने को मिलता है जो ये प्रोटैगनिस्ट है, हमारा प्रोटैगनिस्ट, उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा पुअर है और वो लोग बहुत कम पैसे लाइक कमाते हैं। इसी कारण से वो लोग सप्लीमेंट्स भी नहीं ले सकते इतने ज़्यादा महंगे महंगे। 3-4 हज़ार यौन यौन बोलते हैं ना, कि यौन ना कि युआन, ऐसे ही कुछ चाइना का करेंसी है ये। मानहुआ है, मानहुआ नहीं मानहुआ है, ये चाइनीज़ है, ठीक है। तो 3000 से लेके 4000 तक वो मैक्स है भाई। वो लोग मैक्स उतना ही हमारे जो प्रोटैगनिस्ट को है उसको देते हैं, उसके पेरेंट्स उसको इतना ही दे सकते हैं। और यही देख के हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है भाई मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं इनके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें दिखती है तुम्हें, तुम इमोशनल होते हो भाई ये बहुत गरीब है। फिर धीरे धीरे करके तुम उससे और ज़्यादा कनेक्टेड होते हो प्रोटैगनिस्ट से। बट फिर तुम्हें पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट को कुछ नाइटमेयर्स आ रहे हैं। अब ये नाइटमेयर्स क्या है? ये नाइटमेयर्स जो हैं ये उसे एक अलग ही दुनिया में लेके जाते हैं। और इस मानहुआ का नाम एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स है, या फिर एक और नाम है, वो शायद ऑफिशियल नेम है। एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स ये अल्टरनेटिव नेम है, ऑफिशियल नेम है लॉगिंग 10,000 ईयर्स इनटू द फ्यूचर। तो इसमें तुम्हें पता चल जाता है कि 10,000 ईयर्स, ये जो वो ड्रीम है ना उसका, ये ड्रीम ही उसे 10,000 ईयर्स फ्यूचर में लेके जा रहा है। एक सिमुलेशन टाइप है। अभी इस ड्रीम की कहानी क्या है, ये उसके पास कैसे आया, और ये बाकी सारी चीज़ें, ये सब फ्यूचर में बताया जाता है जब तुम मानहुआ ऑलमोस्ट ख़त्म कर देते हो। ये मानहुआ ख़त्म नहीं हुआ, ये ऑन गोइंग है। बट जब तुम इसके लेटेस्ट चैप्टर्स में चले जाते हो तब तुम्हें पता चलता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करके ये ड्रीम्स लैंडस्केप बना है, ये ड्रीम वर्ल्ड बना है, ठीक है। तो अभी हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो इस ड्रीम वर्ल्ड में जाता है। उसे दिखता है कि भाई यहाँ पे तो ज़ॉम्बीज़ है। हाँ ज़ॉम्बीज़ हैं। अब ये ज़ॉम्बीज़ क्यों है, कैसे है, ये बाद में हमें पता चलता है कि जो ये 10,000 फ्यूचर का वर्ल्ड है ये एक्चुअली में उनकी ही दुनिया है जो कि डिस्ट्रॉयड हो चुकी है बिकॉज ऑफ मॉन्स्टर्स। तो ये मॉन्स्टर्स क्या है? जैसे कि सोलो लेवलिंग में डंजन्स होते थे, डंजन्स में से मॉन्स्टर्स आते हैं, यहाँ पे भी एक एबिसल क्रैक होता है। एबिसल क्रैक बोलते हैं जहाँ से अलग डायमेंशन से, अलग वर्ल्ड से मॉन्स्टर्स इनकी दुनिया में आते हैं और हमला करते हैं। एंड इंसान और मॉन्स्टर्स वे अबव लीग है भाई, वे 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 अबव। इंसान अगर यहाँ है, मॉन्स्टर्स भाई साहब यहाँ है। ये
मॉन्स्टर जो है इंसान से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, कई गुना ज़्यादा। एंड इसी कारण से ह्यूमंस एक्सटेंट हो गए थे, इवन पूरा अर्थ ही तबाह जितना हो ही गया था बिकॉज ऑफ दिस मॉन्स्टर्स। तो अब जब एमसी को पता चलता है कि भाई साहब ये सब हो रहा है 10,000 ईयर्स बाद, तो वो क्या करता है कि वो प्रण ले लेता है कि भाई साहब मैं इन सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म करके छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इनको ख़त्म करके छोड़ूंगा। एंड इससे चालू होता है हमारे एमसी का ऑरा फार्मिंग जर्नी, जहाँ पे वो अलग अलग मार्शल आर्ट्स को, फ्यूचर में बहुत मार्शल आर्ट्स होंगे ऑफ कोर्स। अभी अगर तुम्हारे करंट वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी ऐसी है, हमारी करंट वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी अगर ऐसी है, एआई आया है, फिर एजीआई आएगा, फिर क्या क्या आएगा फ्यूचर में, तो अब इसको अगर हम फिक्शन में देखें, ये एमसी के पर्सपेक्टिव से देखें, वो 10,000 ईयर्स बाद का है भाई। 10,000 ईयर्स, कितना ज़्यादा एडवांस्ड होगा तब का मार्शल आर्ट्स, तब के टेक्निक्स, तब के सप्लीमेंट्स। तो वो ये जो सप्लीमेंट्स है, ये सब वो देखता है, ये टेक्निक्स वो देखते हुए परफॉर्म करने के बाद उसका जो लेवल है वो ड्रास्टिकली, हाँ 1.1 होता है पहले, फिर उसका और इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ करते 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 वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है ना भाई, वो इस पूरे सीरीज़ में सबसे ज़्यादा पावरफुलेस्ट कैरेक्टर्स में आ जाता है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट तुम्हें लेटेस्ट चैप्टर्स में बताया जाएगा। अब तुम अगर इसके कितने 500 चैप्टर्स हैं, 500 थे क्या, 500 300 to 500 है शायद, तुम जाके देख लेना। तो अब जब तुम इसको देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा भाई एमसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। लाइक सीरियसली एमसी इस सीरीज़ में ऑलमोस्ट सारे लोगों से ही स्ट्रॉन्ग है। बहुत हायर टीयर्स में लोग हैं जिनसे वो स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी भी, बट फिर भी वो बहुत सारे लोगों से स्ट्रॉन्ग है। पर फिर भी उसे उस चीज़ को हराने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए, और वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक्चुअली ये जो ड्रीम स्केप है, इसमें एमसी को फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की एक मशीन मिलती है, एक एआई मिलता है। तो वो जो एआई है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट जो उसके प्रेजेंट डे में क्या क्या एक्शंस कर रहा है, उससे उसका फ्यूचर चेंज होता जाता है। तो अभी प्रोटैगनिस्ट जो है वो अलग अलग फ्यूचर्स देखता रहता है, एंड उन फ्यूचर्स में वो एक बार भी उस चीज़ से नहीं जीता है, बिल्कुल भी नहीं, एक बार भी नहीं, इवन क्लोज भी नहीं है उसके। तो भाई तुम समझ सकते हो कि इस सीरीज़ में हमारे प्रोटैगनिस्ट को कितना ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, इवन दो वो ऑरा मिक्सिंग कर रहा है, वो लोगों को हरा रहा है, वगैरह वगैरह कर रहा है भाई। तो इसके लिए स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बाकी सब अगर हम देखें बहुत इंस्टेंस में हमारा प्रोटैगनिस्ट हार जाता है, तो हारना लाजमी है, ठीक है, स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाना है, उसको स्ट्रगल करवाना है भाई, स्ट्रगल करवाना है। तो इन सब के कारण स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। बाकी इसका जो आर्ट स्टाइल है वो इतना भी इम्प्रेसिव नहीं है, बट हाँ ठीक है, अच्छा है, ठीक है अच्छा। तो हाँ, मैं इसको बोलूँगा कि अगर तुम बहुत ज़्यादा लाइक हार्डकोर नॉलेजेबल चीज़ें देख रहे हो, जैसे कि साइकोलॉजिकल चीज़ें, मॉन्स्टर हो गया, बाकी कितने भी सारे एनिमेज हैं, मानवास हैं, वो सब अगर तुम देख रहे हो भाई, इसको दिमाग स्विच ऑफ करके देखो, मज़ा आ जाएगा। ये सोलो लेवलिंग की तरह अमेजिंग एक्शन देखने को मिलेगा तुम्हारा, फिर कैरेक्टर का ऑरा फार्मिंग देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर तुम्हें अपना दिमाग थोड़ा सा स्विच ऑफ करके एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक तुम्हें शांत रह के मज़ा लेना है, तो इसको देख लो, ये धमाकेदार है, धमाकेदार। तो हाँ, अभी इतना ही था रिव्यू, जाकर देख सकते हो, जाकर पढ़ सकते हो इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।